www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में समझाया था। साथ ही साथ उससे पहले 8 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट के 4 और पास्ट के चारों टेंसेस के बारे में भी डिटेल में समझाया था। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि पहचान क्या है, किस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी आदि का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्य इस सेंटेंस में, इस टेंस में इनफैक्ट आते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, जैसे लोग घूम चुके होंगे, वो आ गए होंगे। आ गए होंगे मतलब वो आ चुके होंगे। अगर मैं कहूं मैंने खाना खा लिया होगा, इसका यही मतलब है मैं खाना खा चुका हूंगा। वो काम कर चुका होगा, उसने टीवी देख लिया होगा, वो पढ़ाई कर चुका होगा। तो जब कोई काम हो चुका होगा, ऐसे वाक्य इस टेंस में आते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको टेंसेस की पहचान और आसान होती जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जैसा कि मैं हमेशा से हर वीडियो लेक्चर में आपको बताता रहा हूं, सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं होता, यानी नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है, पूरी तरह सकारात्मक। किस तरह से बनाना है देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी है विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, इसके बारे में सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल से समझाया है। यहां पर आप वर्ब की जो भी क्रिया होगी उसकी थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, राम जा चुका होगा। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया है जाना, जाने को कहते हैं गो, और उसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। राम विल हैव गॉन। वो सो गई होगी, यानी वो सो चुकी होगी। शी विल हैव स्लेप्ट। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट का प्रयोग आपने यहां पर किया। हम निकल चुके होंगे, कौन निकल चुके होंगे? हम। तो सब्जेक्ट कौन है? हम को क्या कहते हैं? वी के साथ में अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप विल हैव, वी विल हैव। और निकलना, निकलने को आप क्या कहते हैं? लीव, LEAVE, लीव। और लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, वी विल हैव लेफ्ट। हम निकल चुके होंगे। अब देखिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को किस तरह से बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्ट बचा है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उन्हीं सेंटेंसेस को जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में बताए आपको, उनको थोड़ा नेगेटिव बना लेते हैं। राम नहीं गया होगा, यानी राम नहीं जा चुका होगा। राम नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन। वो सोई नहीं होगी, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट। हम निकले नहीं होंगे, वी विल नॉट हैव लेफ्ट। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग आप करेंगे। जिन सेंटेंसेस में कोई प्रश्न पूछा गया हो, सबसे पहले WH फैमिली अगर कोई है तो आप यूज करेंगे। हर वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि WH फैमिली क्या होती है, जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या, इन सब का प्रयोग। ये WH फैमिली मेंबर्स हैं। अगर प्रश्न में हैं तो आप पहले यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तो नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, उसके बाद हैव का यूज करेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि विल हैव में से विल तो चला जाता है सब्जेक्ट से भी पहले, यानी सब्जेक्ट के भी आगे आ जाता है, और हैव का प्रयोग आप सब्जेक्ट के बाद करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं आपको हर टेंस में बताता आ रहा हूं। आपके सामने 2 सेंटेंस हैं, क्या वो खेल चुका होगा, और दूसरा सेंटेंस है कि वो क्या खेल चुका होगा। दोनों सेंटेंस में देखिए फर्क है।
अगर मैं आपसे पूछूं क्या वो खेल चुका होगा, तो अगर उसने खेल लिया है तो आप कहेंगे यस, अगर उसने नहीं खेला है तो आप कहेंगे नो। क्या वो खेल चुका होगा, यस या नो। तो अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं तो समझ जाइए कि वहां पर WH फैमिली का प्रयोग नहीं हो सकता। क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, वो क्या खेल चुका होगा, तो आपको बताना होगा कि वो क्या खेल चुका होगा। क्रिकेट खेल चुका होगा, या फुटबॉल खेल चुका होगा, या वॉलीबॉल खेल चुका होगा, या बास्केटबॉल खेल चुका होगा। तो जो भी खेल वो खेल चुका होगा आपको बताना होगा। तो ऐसे सेंटेंस में जब आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, बल्कि आपको बताना होता है कि क्या, तो क्या के लिए आप WH फैमिली व्हाट का यूज करते हैं। इसीलिए पहले सेंटेंस में आप देखेंगे क्या वो खेल चुका होगा, WH फैमिली तो है नहीं। अब आप विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल ही हैव प्लेड। वो क्या खेल चुका होगा, यहां पर WH फैमिली है क्या, क्या के लिए व्हाट विल ही हैव प्लेड। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें आपको इतनी आसान लगती जाएंगी कि आपको लगेगा कि ये तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। लेकिन जब तक आपको नहीं पता होता तो हर चीज मुश्किल लगती है। अब देखिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। क्या राम जा चुका होगा, विल राम हैव गॉन। क्या तब तक रोहित आ चुका होगा, विल रोहित हैव कम बाय देन। तब तक के लिए बाय देन ये एक कंजंक्शन है जिसके बारे में कंजंक्शंस चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। कई सारे कंजंक्शंस हैं, एक एक करके मैंने आपको उनको बताया है वीडियो लेक्चर्स में। क्या वो सो नहीं चुकी होगी, यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या वो सोई नहीं होगी, विल शी नॉट हैव स्लेप्ट। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए नियम एक तरफ है और साथ ही साथ में उनकी प्रैक्टिस दूसरा पॉइंट। अगर आप नियमों को जान लें, कॉन्सेप्ट को याद कर लें तो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जितनी प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे और एक लंबे समय के लिए याद हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन प्रैक्टिस करी और उसके बाद आप भूल गए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैं हमेशा से कहता हूं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। फिर भी कॉन्सेप्ट में या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जो आपकी बुक में है englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक आपके पास है, उसमें आप देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन हो, टेस्ट पेपर दीजिए, असेस करिए अपने आप को। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेझिझक हमें ईमेल के माध्यम से अपने प्रश्न पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।